I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. अभी कल की बात है, कल की अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, खाने को रोटी नहीं। भारत के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। लॉजिकल बात करो, 5 आईटी सेंटर और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, उनका सोचो। आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं। और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कोई टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट जो है इट्स ह्यूज। इट्स जितनी आपकी सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे ज्यादा आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है। बात सुनो, आईटी सेंटर बना के करना क्या है? India is my second home, or I'm feeling very comfortable. I'm feeling very welcome here to India. लेकिन अब sadly, Chima Sahab, unfortunately, there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं। जाइंट है बल्कि आप समझें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मूल के साजिद तारड़ साहब भारत आकर कितना खुश नजर आ रहे हैं। वो खुलकर बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं भारत में नहीं अमेरिका के किसी शहर में उतर आया हूं। पिछले सालों में भारत की इतनी तरक्की देख साजिद तारड़ साहब बहुत हैरान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि मुझे भारत अपने घर जैसा लगता है। मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई और यहां मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। दूसरी तरफ गूगल इस साल की अगली तिमाही के दौरान भारत में पिक्सल स्मार्टफोन को बनाना शुरू कर सकता है। गूगल के इस कदम से भारत में मेड इन इंडिया के फोन की बिक्री बहुत बढ़ सकती है। गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन भारत में बनेंगे तो उससे बनाने की लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा ग्राहकों को हो सकता है। एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि गूगल भारत में पिक्सल स्मार्टफोन अगली तिमाही से बनाना शुरू करेगा। आपको बता दें कि गूगल ने काफी पहले ही भारत में स्मार्टफोन को बनाने का ऐलान किया था। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तारड़ साहब। और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है। और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा साहब, मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल। हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम, और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। लेकिन अब sadly, चीमा साहब, unfortunately, there will be no justification if I tell you कि where India is moving up और आप कहाँ खड़े हैं। चट्टा साहब की चीजें नजर आ रही हैं, उनकी अपॉलॉजी नजर आ रही है। And unfortunately, the country is in chaos, political chaos। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की थी कि खान साहब ने IMF की थ्रेट कर दी है कि हम IMF को लेटर लिखेंगे। हालांकि it's nothing to do with our option, cannot do anything with IMF package, but unfortunately that's what the reality is। Sadly, I feel bad about my motherland, my homeland। लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं। क्या पैगाम लेके आए हैं उनके लिए? देखिए, जो मेरी चीमा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूं जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस है और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे। और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में। यही मेरा मैसेज है। और मैं दिस इज माई ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर सॉफ्ट हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें।
तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आऊँ, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप दे आर वंडरफुल। जब भी मैंने किसी को कहा कि आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें लोगों ने हमेशा 2 स्टेप आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज मैं 2 दिन से कल से हूँ होटल के अंदर। आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स। पीपल टू पीपल जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे कि भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट। Hotels, I was surprised to see. I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in United States and of America. So I can see it the way the India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish people from my motherland they learn from them. और जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये पूरा रीजन ग्रो करे अमन के साथ, ट्रेड के साथ। तो वही लुकिंग एट इट चीमा साहब। और आपको पता है द कंट्री यू आर सिटिंग इन व्हाट काइंड ऑफ chaos एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पेशली आ रही है, उनके क्या हालात हैं, खास जिस तरीके से कर रही है IMF, जिस तरीके से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि दिस टाइम वी विल लुक फॉर द $6 billion। तो मेरे ख्याल में चाहिए तो यही था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, एक्सपोर्ट की बात करते, तो प्रोडक्ट भी की जाती, गवर्नमेंट और सारी अवाम मिलकर तरक्की की बात करते। आइसोलेशन में है आप इस वक्त रीजन के अंदर, आप अपने कंट्री के साथ बेहतर कर अमन की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। आपको बहुत सारे लोग मिलना भी चाहते हैं भारत में, तो जारी बात है, और आपके बहुत सारे लाखों फैन हैं भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम तारड़ साहब से कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं।